हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जेनेटिक कोड के बारे में, यानी कि आनुवंशिकी कोड। हम जानते हैं कि स्टूडेंट डीएनए से जितने भी जो आरएनए होते हैं, जैसे कि मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए तथा राइबोसोमल आरएनए, इनका जो निर्माण होता है वो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन की प्रक्रिया द्वारा होता है। एमआरएनए की जो सूचना होती है, जो संदेश रखता है, वो क्या होती है कि जो डीएनए टेम्पलेट से एक विशेष प्रकार के प्रोटीन तथा एंजाइम के संश्लेषण हेतु उपयुक्त होती है। उसमें ये जो सूचना होती है, यानी कि ये कह सकते हैं कि एमआरएनए जो होता है वो एक प्रकार की जो संदेश होता है वो एक प्रकार की भाषा के रूप में प्राप्त करता है। और ये जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो क्या कहलाती है? जेनेटिक कोड कहलाती है। इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि आनुवंशिक कोड में क्या होता है कि डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस यानी कि नाइट्रोजन शार्कों के जो अनुक्रम जो कि एमआरएनए में उपस्थित होते हैं एवं प्रोटीन में उपस्थित अमाइनो एसिड के अनुरूप के मध्य एक संबंध होता है, यानी कि एक बॉन्ड होता है। इनके बीच का जो संबंध होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? जेनेटिक कोड कह सकते हैं। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन के निर्माण हेतु जो सूचना होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए में पाए जाने वाले शार्कों के विशिष्ट क्रम में निहित होती है। यानी कि प्रोटीन निर्माण हेतु उपयुक्त सूचना डीएनए में पाए जाने वाले शार्कों के विशिष्ट क्रम में यानी कि स्पेसिफिक सीक्वेंस में उपस्थित होती है, जिसे कि जेनेटिक कोड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो सिंगलेट भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं या फिर ट्रिपलेट भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सिंगलेट जो कोडोन होते हैं, इसमें सिर्फ 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस ही प्रेजेंट हो सकते हैं। कौन कौन से? ये एडेनिन, गुआनिन, फॉर एग्जांपल एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल, 4 प्रकार के। अतः जो 4 प्रकार के जो अमीनो अम्ल युक्त प्रोटीन का संश्लेषण ही संभव होगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो नेचर में 20 से ज्यादा यानी कि 20 से अधिक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो ये जो सिंगल जो कोडोन्स होते हैं ये उपलब्ध नहीं होते, ये कि मतलब ये असंभव होता है, ये अनुपयोगी होता है। देन हम बात करते हैं डबल की। डबलेट मतलब द्विक कोड हम जिसे कह सकते हैं, यानी कि जो अगर दो शारक, अगर 2 नाइट्रोजन बेस का अगर कोडोन बनाया जाए, जैसे कि ए जी ए सी ए और यूए, इस प्रकार के अगर हम बनाए तो टोटल हम देखें कि केवल 16 प्रकार के जो अमाइनो एसिड होंगे उन्हीं को कोडित किया जा सकता है, उन्हीं को संकेतित किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि 16 से ज्यादा अधिक अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर हम 3 नाइट्रोजन बेस को लेकर के अगर हम अज्यूम करें, अगर हम उनकी कल्पना करें, तो हम ये देखते हैं कि टोटल 64 टाइप के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो कोडोन होते हैं ये आवश्यकता अनुसार 20 से अधिक जो अमीनो अम्ल होते हैं उनको कोडित कर सकता है। तो जो 3 नाइट्रोजन बेस वाले जो कोड होते हैं उनको ट्रिपलेट कोडोन कहा जाता है। देन हम बात करते हैं कि जो कोडोन होते हैं वो सिंगलेट होते हैं कि ट्रिपलेट होते हैं। इनके बारे में जो डिटेल्स में जो एक्सपेरिमेंट दिया था वो कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था। क्रिक और तथा उनके जो सहयोगी थे उन्होंने 1961 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था कि एक प्रयोग करा था, एक्सपेरिमेंट करा था। इसके लिए उन्होंने जो T4 बैक्टीरियोफेज है जो कि ई कोलाई में पाया जाता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक शारक यानी कि एक नाइट्रोजन बेस तथा 2 नाइट्रोजन बेस, एक शारक युक्त व 2 जो शारक युक्त जो कोडोन होते हैं उनके वो क्या करते हैं कि T4 बैक्टीरियोफेज के डीएनए के विशेष भाग से इनको प्राप्त किया था, यानी कि एक शारक व 2 शारक युक्त कोडोन को T4 बैक्टीरियोफेज के डीएनए से लिया। तो उन्होंने इस बैक्टीरियोफेज में ऐसा उन्होंने देखा था कि ये जो सिंगल जो होते हैं और डबल जो होते हैं कूट जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाने पर उन्होंने ये देखा था कि ये क्या होता है कि नॉर्मल वर्क नहीं कर रहा था, मतलब कि जो बैक्टीरियोफेज जो होता है वो अपने कार्य नहीं कर पा रहा था जो नॉर्मल जितने भी वर्क होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या करा था कि जब डीएनए अणु में 3 नाइट्रोजन बेस युक्त कोडोन
तीन नाइट्रोजन युक्त जो कूट होता है, जो कोड होता है, अगर उसको इंट्रोड्यूस करवाया डीएनए में, तो उन्होंने पाया कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो अपना सभी कार्य जो होता है वो सामान्य रूप से करता है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये देखा था कि प्रमाणित हुआ था कि नाइट्रोजन बेस के तीन जो कूट जो कोड होते हैं वही क्या करते हैं, आनुवंशिक संदेश के पढ़े जाने योग्य होते हैं। मतलब जो तीन जो सीक्वेंस होती है नाइट्रोजन बेस की जो कोड की, वो क्या करती है, किसी भी जेनेटिक मैसेज को पढ़ सकती है। और इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो अधिकतर जो अमीनो अम्ल होते हैं वो एक से अधिक कोड को संकेतित किए जा सकते हैं, यानी कि एक से अधिक जो कूट होते हैं उनको कोडित कर सकते हैं। और जो प्रत्येक जो कोडोन होता है, प्रत्येक जो ट्रिपलेट होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है। देन हम बात करते हैं डीजनरेट कोड, यानी कि अपहासित कोड। कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके लिए एक से ज्यादा कोड उपस्थित होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा जो होते हैं वो कोड उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि कुछ एमिनो अम्ल जो होते हैं उनको 6 प्रकार के कोड जो होते हैं उनको कोडित करते हैं, यानी कि संकेतित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें ल्यूसीन तथा सीरीन। और कुछ जो होते हैं जिनको कि 4 प्रकार के जो कोड होते हैं वो कोडित करते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन तथा एलानिन। तो ऐसे जो होते हैं जो एक ही अमीनो अम्ल के लिए एक से ज्यादा अगर कोड्स प्रेजेंट हो तो ऐसे क्या कहलाते हैं, डीजनरेट कोड कहलाते हैं। और एक से अधिक कोडों होने का लाभ ये होता है कि जो संदेश होता है, जो मैसेंजर होता है, उसको पढ़े जाने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो, मतलब कि वो किसी एक विशिष्ट कोडोन के लिए ही स्पेसिफिक ना हो, मतलब कि किसी एक कोडोन का काम जो होता है वो दूसरा कोड भी कर सकता है। देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोड। कोड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के पढ़े गए हैं, ओवरलैपिंग तथा नॉन ओवरलैपिंग, यानी कि अतिव्यापी तथा अनअतिव्यापी। अतिव्यापी कोडोन्स में क्या होता है कि अगर 6 न्यूक्लियोटाइड्स का जो क्रम होता है वो क्या होता है कि किसी 2 से ज्यादा जो अधिक होते हैं अमीनो अम्ल उनको संकेत करते हैं, तो ऐसे कोड क्या कहलाते हैं, अतिव्यापी कोड कहलाते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं नॉन ओवरलैपिंग, यानी कि अनअतिव्यापी। अनअतिव्यापी मीन्स ऐसा कोड जो जिसका जो प्रत्येक अक्षर यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो एक बार में एक ही संकेत या कोड यानी कि कोड में भागीदारी निभाए, मतलब कि एक बार में एक ही कोडोन को एक बार में एक ही जो कोड होता है उसको पढ़ा जा सकता है, यूज किया जा सकता है। इस प्रकार में जो बेस ट्रिपलेट यानी कि क्षारक त्रिक होता है वो अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में क्रियाशील होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, विद कॉमा तथा कॉमालेस। विद कॉमा में क्या होता है कि जो कोडोन्स के बीच में कोमा प्रेजेंट होता है, जबकि कॉमालेस में इनके बीच में कोई गैप या कोमा प्रेजेंट नहीं होता है। देन हम बात करते हैं इनमें इनके मेन फीचर्स के बारे में, यानी कि जेनेटिक कोड के जो मेन कैरेक्टर है उनके बारे में, प्रमुख गुण। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिपलेट कोडोन, यानी कि त्रिकूट। प्रत्येक आनुवंशिक कूट का जो कोडोन होता है वो एमआरएनए के 3 नाइट्रोजन युक्त क्षारकों के एक विशिष्ट अनुक्रम से बना होता है, यानी कि स्पेसिफिक सीक्वेंस से बना होता है। देन हम बात करते हैं कि कोमा विहीन, कॉमालेस, कि दो समीपस्थ जो कोड होते हैं, जो पास कोडोन्स होते हैं, उनके मध्य कोई भी अर्धविराम या कोमा नहीं होता है, ये कॉमालेस होते हैं। देन हम बात करते हैं नॉन ओवरलैपिंग ऑफ कोडोन्स, यानी कि कूटों का अनअतिव्यापी। जो आनुवंशिक जो कूट होते हैं जेनेटिक कोड वो मेनली क्या होते हैं कि नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। इन द सेंस हम ये बात करते हैं कि प्रत्येक के अनअतिव्यापी प्रकार के कूट में जो प्रत्येक अक्षर जो होता है सी या ए तथा टी, जो एक क्षारक को यानी कि एक बेस को निरूपित करता है, उसको एक ही बार में पढ़ा जा सकता है, जबकि अतिव्यापी कूट में ऐसा अक्षर जो होता है वो 3 बार पढ़ा जा सकता है। तो जेनेटिक जो कोड होते हैं वो मेनली नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। देन हम बात करते हैं पोलरिटी, यानी कि ध्रुवता। आनुवंशिक जो स्पष्ट है वो ध्रुवता का प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि एक कूट प्रत्येक बार एक ही दिशा में पढ़ा जा सकता है, ताकि प्रत्येक बार एक ही परिणाम
प्राप्त हो, जिससे कि एक प्रकार का क्या है, एक विशिष्ट प्रकार का एक ही प्रोटीन का संश्लेषण हो। देन हम बात करते हैं सार्वत्रिकता यानी कि यूनिवर्सलिटी। प्रारंभ में ये देखा कि आनुवंशिक संकेतों को ई कोलाई जीवाणु पर अनुसंधान करते हुए पाया गया कि एक जो कोडोन होता है वो 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है, यानी कि ट्रिपलेट कोडोन, त्रिक कोडोन हम जिसको बोलते हैं, वो समस्त जीवों में एक ही निश्चित अमीनो अम्ल को संकेत देते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, यानी कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो यूनिवर्सलिटी होते हैं। देन हम बात करते हैं संरेखता यानी कि कॉलिनियरिटी, संरेखता जिसको हम कहते हैं कि आनुवंशिक कूट जो होता है वो एक रेखीय क्रम यानी कि लाइनर जो होता है लाइनर फैशन में विन्यासित होते हैं। देन हम बात करते हैं डीजेनरेसी यानी कि अपहासिता। इनमें जो कोडोन जो होते हैं वो 61 जो मेन कोडोन होते हैं वो क्या करते हैं कि अमीनो अम्ल को संकेत देने का कार्य करते हैं, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान जो सामान्य 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं वो भाग लेते हैं। तो एक अमीनो अम्ल को कोडित करने के लिए एक से अधिक कोडोन भी पाए जाते हैं। कुछ इनके एक्सेप्शन जैसे ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन है, जिसमें कि केवल एक ही जो त्रिक कोड होता है वो संकेत देता है, यानी कि इनके लिए केवल एक ही ट्रिपलेट कोडोन प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं जेनेटिक कोड, सबके लिए अलग अलग जेनेटिक कोड होते हैं। ये एक पूरी टेबल दी हुई है जो जितने भी प्रकार के 20 से ज़्यादा जो अमाइनो एसिड होते हैं या फिर 20 अमाइनो एसिड उनके लिए कोडित करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि किसी किसी के लिए एक कोडोन होता है, लेकिन किसी किसी के लिए 2 हो सकते हैं, किसी के लिए 3 हो सकते हैं, किसी के लिए 4 हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके लिए कि क्या होता है कि 6 कोडोन हो सकते हैं, जैसे फिनाइल एनालिन, जैसे मिथियोनिन तथा ट्रिप्टोफैन। ये मिथियोनिन जो कि एक इनिशिएशन कोडोन होता है, प्रारंभिक कोडोन, इसके लिए केवल AUG एक ही कोडोन होता है 3 नाइट्रोजन युक्त क्षार का। इसी प्रकार जो ट्रिप्टोफैन होता है उसी के लिए भी एक ही कोडोन होता है। ऐसे हम बात कर सकते हैं कि एस्पार्टिक एसिड तथा सिस्टीन, ये आप देख सकते हैं सिस्टीन। इसके अलावा फिनाइल एलानिन तथा लाइसिन, टायरोसिन, इन सब के लिए क्या होता है कि 2 कोडोन्स होते हैं, और आइसोल्यूसिन जो होता है उनके लिए 3 कोडोन्स होते हैं। इसके अलावा जो एलानिन और वैलिन, ग्लाइसिन तथा थ्रियोनिन, ये आप देख सकते हैं ग्लाइसिन, इनके लिए क्या होता है कि 4 कोडोन होते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे कि ल्यूसीन, ग्लाइसिन, एलानिन, इनके लिए 4 कोडोन होते हैं। और कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जैसे कि आर्जिनिन, ल्यूसीन, सीरीन, इनके लिए क्या होता है कि 6 कोडोन होते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक टेबल दी हुई है जो कि अलग अलग जो होते हैं वो अमीनो एसिड को कोडित करते हैं, और किसी के लिए कोडोन की संख्या होती है, सबके लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए 1 होता है, किसी के लिए 2, किसी के लिए 3, किसी के लिए 4, तो किसी के लिए 6। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट के कोडोन के संबंध में। क्रिक ने क्या कहा था कि एक संकल्पना दी थी, एक हाइपोथेसिस दी थी जिसे कि वॉबल हाइपोथेसिस कहा जाता है। उन्होंने क्या बताया कि किसी भी कोडोन में नॉर्मली जो कोडोन होता है वो 3 नाइट्रोजन युक्त क्षार का बना होता है। तो किसी भी कोडोन में क्या होता है कि तीसरे स्थान पर जो क्षारक होता है वो उसकी विशिष्टता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण नहीं होता है, जबकि जो कोडोन के जो प्रथम 2 क्षारक होते हैं वो क्या करते हैं कि क्षारक की विशिष्टता हेतु महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी कारण क्या होता है कि एक ही टीआरएनए जो होता है वो एक से अधिक कोडोन्स को पहचानने में क्या होता है समर्थ होता है, यानी कि जिसमें कि क्या होता है कि तीसरे स्थान के जो क्षारक होता है वो भिन्न होता है। इस प्रक्रिया में जो तीसरे स्थान पर जो क्षारक होता है उसके युग्मन में वॉबलिंग की क्रिया होती है। वॉबलिंग में डगमगाहट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्थायी युग्मक नहीं बन पाता, यानी कि जो तीसरा क्षारक होता है वो क्या होता है कि विशिष्टता को निर्धारित करने में इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन कोडोन के जो प्रथम 2 यानी कि 1 और जो 2 क्षारक होते हैं वही क्या होते हैं विशिष्टता हेतु महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये है वोबल हाइपोथेसिस यानी कि वोबल संकल्पना, परिकल्पना जिसे हम कह सकते हैं।